हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका नरेशन ख़त्म हो चुका है और आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ग्रामर। तो टॉपिक क्या है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ग्रामर। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि ग्रामर के पहले एक वर्ड आया है द। तो द से आप क्या समझते हैं, द क्या है यहाँ पर? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव रेड ऑलरेडी दिस टॉपिक इन द प्रीवियस क्लास। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में? प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आपने आर्टिकल के रूप में इसको पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो ये जो आर्टिकल जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आर्टिकल है क्या? आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल इज द काइंड ऑफ डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर क्या होता है, जैसे ये आपका दिया गया है, डिटरमाइनर क्या होता है? तो डिटरमाइनर की डेफिनेशन ये आपके सामने दी गई है, द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन्स विच फॉलो देम आर कॉल्ड डिटरमाइनर। अर्थात ये जो डिटरमाइनर होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उसके प्रकार को व्यक्त करते हैं, उसके प्रकार को बताते हैं कि किस प्रकार का नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो इस प्रकार को वो डिफाइन करता है डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर की जब हम बात करते हैं तो डिटरमाइनर के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कहा एक काऊ है जो टेल, एक गाय की एक पूंछ होती है, काऊ है जो टेल। तो यहाँ पर जो काऊ है, काऊ के पहले क्या यूज हुआ है? यहाँ पर डिटरमाइनर ए यूज हुआ है। तो हम इसको आर्टिकल भी कहते हैं। जो आर्टिकल था उसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर के श्रेणी में रखा गया है, या हम कह सकते हैं कि उसको डिटरमाइनर में शामिल कर लिया गया है। तो जो आर्टिकल था, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि उसको डिटरमाइनर में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शामिल कर लिया गया। जबकि जब हम क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं तो ये एक आर्टिकल एक अलग चैप्टर हुआ करता था, एक अलग टॉपिक हुआ करता था, इसको डिटरमाइनर में शामिल नहीं किया गया था। तो अब जब हम इसको डिटरमाइनर में पढ़ते हैं तो डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि इट इज़ द काइंड ऑफ डिटरमाइनर। आर्टिकल क्या है? काइंड ऑफ डिटरमाइनर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रामर। तो यहाँ पर जो द यूज हुआ है वो ग्रामर के पहले आया है, और ग्रामर क्या है? यहाँ पर नाउन है। क्या है? नाउन। और नाउन के पहले क्या यूज हो रहा है? द का यूज हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि द डिटरमाइनर है, लेकिन ये किस प्रकार के डिटरमाइनर है? ए काइंड ऑफ डिटरमाइनर, अर्थात हम इसको आर्टिकल कहते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी जब हम इसकी बात करते हैं तो चलिए हम आर्टिकल की बात नहीं करते, सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिटरमाइनर क्या होता है। तो अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी कि डिटरमाइनर ये होता है। तो लेट्स सी द सम एग्जांपल्स ऑफ द डिटरमाइनर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा ए काऊ हैज अ टेल, काऊ हैज अ टेल, ये आपका सेंटेंस है। अब अगर हम इसमें रिकॉग्नाइज करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें नाउन क्या है, तो नाउन क्या है? यहाँ पर काऊ है। काऊ के पहले क्या यूज हुआ? ए यूज हुआ है। ए क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। और दिस इज द काइंड ऑफ डिटरमाइनर, यू नो। तो अभी यहाँ पर क्या है? इसके पहले ए आया तो ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, अर्थात ये बता रहा है कि ये जो काऊ, ये जो नाउन आया है किस प्रकार का नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो जब हम ए की बात करते हैं तो ए इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ द वन, है ना। ए इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वन। या अगर हम एन की बात करते हैं तो एन इज आल्सो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वन। ठीक है, वन मीन्स क्या होता है? एक होता है। और ए का अर्थ भी क्या होता है? यहाँ पर एक होता है। एन का अर्थ भी एक होता है। लेकिन अब हमें ए का यूज कहाँ पर करना है, एन का यूज कहाँ पर करना है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हम ए का यूज करते हैं, कहाँ पर एन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड। तो अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इसमें नाउन क्या है? पेन है। नाउन क्या है? यहाँ पर पेन है। अब ये किस प्रकार का नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये कौन डिफाइन करता है इसको, कौन डिटरमाइन करता है इसको? ये डिटरमाइन करेगा इसके पहले प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड है। अगर अब यहाँ पर दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। दो कंडीशन कैसे क्रिएट होती हैं कि अगर ये नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है तब तो ये डिटरमाइनर है। अगर इसके बाद, अगर इस वर्ड के बाद में कोई नाउन यूज नहीं हुआ तब फिर वो क्या है? इसके यूजेस हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि दे आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जब मैंने आपको जब प्रोनाउन के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक आपका क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक प्रोनाउन होता है।
एडजेक्टिव में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव कब बनता है, प्रोनाउन कब बनता है और डिटरमाइनर कब बनता है, राइट। तो अभी यहाँ पर किस रूप में आया है, डिटरमाइनर के रूप में आया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हुई थी। अभी ये किसके रूप में आया है, डिटरमाइनर के रूप में। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उसके प्रकार को व्यक्त कर रहा है कि किस प्रकार का। अब चूंकि आप जानते हैं जो दिस होता है वो दिस किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है दिस। जैसे दिस इज माई पेन, तो दिस क्या है यहाँ पर, सिंगुलर को व्यक्त कर रहा है, दिस इज माई पेन। जैसे दिस इज माई पेन, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ दीज आर माई पेन, तो दीज क्या है, ये प्लूरल नाउन को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिस डैट और दिस दो जो आता है वो किसके रूप में आता है, वो प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? प्रोनाउंस के रूप में। अच्छा, अब यहाँ पर जो दिस यूज हुआ है वो किसके रूप में आया, चूंकि एक नाउन के पहले आकर के उसके प्रकार को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डिटरमाइनर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, इसको समझते चलिएगा, दिस इज माई पेन, तो ये यहाँ पर दिस क्या है, अब ये दिस यहाँ पर डिटरमाइनर नहीं है, डिटरमाइनर नहीं है, नो। वाई इट इज नॉट डिटरमाइनर? क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, अर्थात ये किसके रूप में यूज हुआ है, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। और प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये क्या है, नाउन की जगह पर यूज होकर के क्या कर रहा है, उसके अर्थ को व्यक्त कर रहा है, उसके भाव को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन है, ना कि डिटरमाइनर है। अगर इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पर लिख दिया, दिस पेन इज गुड, या अगर हम यहाँ पर लिख दें दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जो दिस यूज हुआ है एज ए डिटरमाइनर यूज हुआ है, क्योंकि इसके आगे क्या है, नाउन है, और ये नाउन के प्रकार को दिखा रहा है कि किस प्रकार का नाउन है ये, क्योंकि इसके आगे आने वाली वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अगर हम इसकी जगह में यहाँ पर कर दे दीज, दीज आर माई पेन्स, तब ये यहाँ पर क्या है, ये भी डिटरमाइन, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अगर मैं इसको कहूँ दीज पेन्स और माइन, तब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर डिटरमाइनर है, क्यों, क्योंकि ये इसके प्रकार को बता रहा है कि दिस इज अ प्लूरल नाउन। अंडरस्टूड? तो ये है आपका कि द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन्स विच फॉलो देम आर कॉल्ड डिटरमाइन, ठीक है। ये आगे बात समझ में। इसी प्रकार से और भी हैं, और एग्जाम्पल जैसे वन बुक इज नीडेड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन बुक इज नीडेड। अब ये यहाँ पर क्या है, ये वन क्या है, यहाँ पर ये डिटरमाइनर है, क्योंकि बुक क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, और ये नाउन के प्रकार को बता रहा है। वन बुक इज नीडेड, अर्थात ये सिंगुलर नाउन को व्यक्त कर रहा है। वन मीन्स क्या होता है, एक होता है, सिंगुलर है ये, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये अगर हम कहें तो ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, लेकिन जब इन्हीं शब्द के साथ में कोई नाउन आता है तो वो डिटरमाइनर बन जाता है। अभी नहीं बात समझ में आई, क्या है समझ में, कि जब किसी भी किसी भी वर्ड्स के साथ में जो प्रोनाउंस होते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, वो किन कंडीशन में डिटरमाइनर होते हैं, या किन कंडीशन में जो डिटरमाइनर जो वर्ड्स होते हैं, किस कंडीशन में प्रोनाउंस बनते हैं, किस कंडीशन में एडजेक्टिव बनते हैं, तो वो आपको यहाँ पर समझना होगा कि किस कंडीशन में होता है। अगर सपोज दैट दिस, दैट, दिस, दोज, एंड, द, वन, आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच, अदर, इन सारे वर्ड्स के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या है, वो डिटरमाइनर है, ठीक है। क्या है, डिटरमाइनर। तो जैसे वन बुक इज नीडेड, तो यहाँ पर ये वन क्या है, यहाँ पर डिटरमाइनर है। ऐसे ही जैसे एवरी स्टूडेंट विल पास, एवरी स्टूडेंट विल पास, तो यहां पर एवरी क्या है, डिटरमाइनर है,
तो ये किस प्रकार का डिटरमाइनर है? अभी मैंने आपको बताया ये किस प्रकार का डिटरमाइनर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में अंतर होता है। मैं अभी आपको काइंड्स बताऊंगा कि कितने प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं, वो सारी चीज़ें जितने भी डिटरमाइनर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अभी ये एवरी क्या है, ये डिटरमाइनर है। किस प्रकार का डिटरमाइनर? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है, अर्थात विभाजन सूचक डिटरमाइनर। ठीक है, विभाजन सूचक निर्धारक कहते हैं इसको। या अगर जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? अर्थात विच इज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, अर्थात जो नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होते हैं, लेकिन उनके बाद में कोई नाउन नहीं आता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, एवरेज स्टूडेंट विल पास, तो ये क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये नाउन है ना, नाउन के पहले यूज हुआ है तो एवरेज डिटरमाइनर है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे देयर इज ओनली वन टेबल इन दिस रूम, देयर इज ओनली वन टेबल इन दिस रूम। अब बताइए इसमें डिटरमाइनर क्या है, देयर इज ओनली। अभी यहाँ पर देयर क्या है, ये नो, देयर यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? प्रोनाउन के रूप में। जैसे दे आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, है ना, तो देयर क्या है, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं देयर को। तो देयर इज ओनली वन टेबल। अभी ये क्या है, ये यहाँ पर चूंकि टेबल क्या है, यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आ रहा है, वन आ रहा है, अर्थात ये वन क्या है, वन में से एक होता है, अर्थात ये सिंगुलर नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिटरमाइनर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देयर को कहें तो देयर डिटरमाइनर नहीं है, ये क्या है, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है ये। ठीक है, तो वन टेबल इन दिस रूम। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये दिस क्या है, यहाँ पर दिस क्या है, डिटरमाइनर है, उसको डिटरमाइन कर रहा है। अब ये कैसा, दिस दैट दिस दोज, किस प्रकार का डिटरमाइनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। या जैसे अभी मैंने आपको बताया ओनली, जैसे ये ओनली है, ओनली भी क्या है आपका, डिटरमाइनर है। क्या है ये, डिटरमाइनर। अब ये डिटरमाइनर, अब ये किस प्रकार के डिटरमाइनर, मैंने आपको 3 प्रकार के डिटरमाइनर बताए कि दे आर 3 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। पहला होता है प्री डिटरमाइनर, एक होता है सेंट्रल डिटरमाइनर, एक होता है पोस्ट डिटरमाइनर। तो यहाँ पर ये जो ओनली यूज हो रहा है ये प्री डिटरमाइनर है। क्या है, प्री डिटरमाइनर। तो इस प्रकार से आपके डिटरमाइनर हो गए, अर्थात ये कैसे डिटरमाइनर है, जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं, है ना, और वो नाउन के प्रकार को व्यक्त करते हैं। अच्छा, दूसरे, और ये जितने भी आपको इसमें जितने भी डिटरमाइनर यूज हुए हैं वो सब सिंगुलर नाउन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब सिंगुलर नाउन है, और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज हुई है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑल डॉग्स हैव टेल्स, ऑल डॉग्स हैव टेल्स। अब ये क्या है, यहाँ पर ऑल डॉग्स हैव टेल्स। तो अब यहाँ पर क्या है, अब ये क्या कर रहा है, ये भी नाउन के प्रकार को बता रहा है कि किस प्रकार का नाउन है ना। ऑल मतलब क्या होता है, सब, सभी कुत्तों की पूंछ होती है। अब ऐसा तो है नहीं है कि एक कुत्ते की पूंछ हो दूसरे कुत्ते की पूंछ ना हो, है ना, अब कुत्ते की तो सभी की पूंछ होगी, तो ये चीज़ होती है। तो ऑल डॉग्स हैव टेल्स। अब जैसे हम कह दें काउ है जो टेल, या काउ, या हम कह दें ऑल काउज हैव टेल्स। अब बिना पूंछ की तो कोई गाय हो नहीं सकती है। अब वो बात अलग है कि कोई काट दे या किसी बैल की पूंछ काट दे तो बिना पूंछ का बैल हो जाए, आप उसको कह दें कि सर इसकी पूंछ ही नहीं है, तो वो चीज़ अलग की बात होती है, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। या मान लीजिए, मतलब हम उसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम हम कह सकते हैं। तो अभी ये क्या है, ऑल डॉग्स हैव टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ऑल है ये नाउन के प्रकार को बता रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये क्या है, ऑल डॉग्स, तो ये प्लूरल नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो ये क्या है, डिटरमाइनर है, ऑल इज डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। ऑल क्या है यहाँ पर, डिटरमाइनर है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दीज पेन्स आर नॉट गुड, दीज पेन्स आर नॉट गुड। ये पेन अच्छे नहीं हैं, ये पेन अच्छे नहीं है तो सारे पेन आप मुझे दे दीजिए। दीज आर नॉट गुड पेन्स। ठीक है, और दीज पेन आर नॉट गुड।
तो ये आपका दिया है दीज पेन्स आर नॉट गुड। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये जो दीज वर्ड है ये क्या कर रहा है, प्लूरल नाउन को बता रहा है। किसको? प्लूरल नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। चूंकि ये डिटरमाइनर क्यों है, क्योंकि इसके साथ में नाउन यूज हुआ है, और नाउन के पहले जो वर्ड आता है तो वो क्या करता है, नाउन के प्रकार को व्यक्त करता है। अर्थात ये क्या है, ये है आपका डिटरमाइनर, ठीक है। और ये प्लूरल नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके सारे डिटरमाइनर्स हैं। और भी एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे कुछ एग्जांपल जो सच से शुरू होते हैं, ऑल से बहुत का यूज होता है कई जगह पर सम का यूज होता है ना, तो दिया मैनी का यूज होता है। ये सभी आपके क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इन एग्जाम्पल के बेस पर हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं। तो there are three kinds of determiner. We can say determiners are of three kinds. कौन कौन से होते हैं? There are three kinds of determiner. पहला है प्री डिटरमाइनर, नेक्स्ट सेंट्रल डिटरमाइनर, एंड लास्ट वन पोस्ट डिटरमाइनर। पोस्ट डिटरमाइनर, ये तीन प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं आपके, ओके। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा प्री डिटरमाइनर के बारे में। किसके बारे में? प्री डिटरमाइनर के बारे में। प्री डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? प्री डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। किसके पहले प्रयुक्त होते हैं? या हम कह सकते हैं जो प्री डिटरमाइनर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था नाउन के पहले यूज होते हैं, लेकिन नाउन के पहले कौन से डिटरमाइनर यूज होते हैं? सेंट्रल डिटरमाइनर आते हैं। क्या आते हैं? सेंट्रल डिटरमाइनर। और सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले जो यूज होता है वो होता है प्री डिटरमाइनर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ओनली वन, जैसे हम कहते हैं ओनली वन पर्सन, तो ओनली वन पर्सन में जो ओनली है वो क्या है? वो प्री डिटरमाइनर है। सेंट्रल डिटरमाइनर क्या है? इसमें वन है। तो इस प्रकार से तो आज देखते हैं हम प्री डिटरमाइनर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए प्री डिटरमाइनर। हमारे ग्रामर में या राइटिंग स्किल में जितने भी प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं उनका किसी न किसी रूप में यूज होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्री डिटरमाइनर क्या होता है, कौन कौन से प्री डिटरमाइनर्स होते हैं, सेंट्रल डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं, या पोस्ट डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, दे आर यूज्ड बिफोर सेंट्रल डिटरमाइनर। दे आर यूज्ड बिफोर सेंट्रल डिटरमाइनर। अब कौन कौन से ऐसे डिटरमाइनर होते हैं जो सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले यूज होते हैं? तो पहला, दीज इंक्लूड द मल्टीप्लायर्स। दीज इंक्लूड द मल्टीप्लायर्स। अब ये मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना, डबल ट्रिपल, है ना, ये क्या होते हैं? ये मल्टीप्लायर्स होते हैं। ट्वाइस, ये क्या है? मल्टीप्लायर। थ्राइस, ये क्या है? मल्टीप्लायर है। तो इस तरह के जितने भी डिटरमाइनर होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? प्री डिटरमाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री डिटरमाइनर। तो लिख लीजिए इसमें, जैसे डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, etc। ये है आपका प्री डिटरमाइनर।